जय हिंद एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में कूलॉम्स लॉ पे देखा था, उसका वेक्टर फॉर्म देखा था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था हमने वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में एक जनरल फॉर्म देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर चार्ज किसी मीडियम में प्रेजेंट है तो उस मीडियम के होने से उस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सेटअप है चार्ज का कुछ इस तरह से Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस है R, बीच में डिस्टेंस है R। अगर इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, या मैं सिंपल कहूं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है या इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का एक्सप्रेशन अगर हम लिखें बिकॉज ऑफ कूलॉम्स लॉ तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, तो क्या बताएंगे? क्या इस एक्सप्रेशन को केवल देखकर बताया जा सकता है कि ये चार्ज सिस्टम कहाँ पर प्लेस्ड है? बिल्कुल बताया जा सकता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो दो चार्ज का सिस्टम है ये फ्री स्पेस में रखा गया है। आप इस एक्सप्रेशन को देखकर बता सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि किसी मीडियम में इन चार्ज को रखा जाए और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं या एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। किसका? इस मीडियम का। ठीक है, तो हमने सेम चार्ज ऐसे उठाया R डिस्टेंस पर, सेम इस मीडियम में लाकर हमने रख दिया, तो ये हमारे पास चार्ज है Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस R हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके आसपास के मीडियम के प्रेजेंट होने की वजह से इन चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर कोई बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर है यस आएगा। और वो क्या होगा? तो F नेट ऑन दिस चार्ज और ऑन दिस चार्ज, क्योंकि जो भी फोर्स नेट फोर्स इस पर लगेगा, जो भी वर्ड ध्यान से सुनेंगे, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये जो आसपास के मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इन चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, यानी मीडियम की वजह से भी इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए इंडिविजुअल इस पे जो नेट फोर्स की बात करें, वो जो नेट फोर्स होता है 1/एप्सिलॉन R या फिर 1/K लिख सकते हैं इनटू F, वेयर F इज फोर्स इन दोनों के बीच में। कब? जब ये फ्री स्पेस में थे तब। बात समझाइए, कब? जब ये फ्री स्पेस में थे उस समय की बात हो रही है। एप्सिलॉन, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/K इंटू F, ये रिलेशन है हमारा। अब कोई अगर क्वेश्चन पूछता है हमसे कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F यहां पर है, क्या यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई चेंज आएगा क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम होगा क्या? तो आंसर है आपका ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, नो चेंज होगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। चेंज किस पे हो रहा है? नेट फोर्स में चेंज हो रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक तरह से ये जो F यहां पर लग रहा है ये नेट फोर्स ही है, क्योंकि आसपास कोई मीडियम ही नहीं है या मीडियम में कोई पार्टिकल ही नहीं है जो इस पर फोर्स लगाए। बात समझ में आ गया? इकलौता यही प्रेजेंट है तो यही फोर्स हमारा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट फोर्स हो गया। लेकिन जैसे ही आप मीडियम लेते हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स भी चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से नेट फोर्स हमें कुछ इस तरह से मिलता है। कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर ये रिलेशन हमें पता है। भूल गए तो सॉल्व करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज बेसिक पॉइंट, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि ना ही तो आपने R को चेंज किया ना ही आपने चार्ज को चेंज किया। हाँ, आपने R को अगर वैरी किया तब तो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है? तो आपका नेट फोर्स चेंज हो रहा है, ये हमारा आंसर। तो तक ये था हमारा इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम का इफेक्ट किस पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, जो हम कूलॉम्स लॉ के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, किस पर? चार्ज पर। चलिए, जय हिंद।